ओके गाइस, तो ये कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। टू insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। तो इसको साथ ही साथ थोड़ा सा ग्रामेटिकल व्यू में दिखाते जाते हैं। दो आपके स्फीयर्स हैं A एंड B, एंड दोनों सेंटर टू सेंटर बीच डिस्टेंस दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर। Okay. What is the mutual force of electrostatics repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम? So दोनों पे चार्ज आपका Q1 Q2 इक्वल है एंड इसकी वैल्यू है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। तो आपसे इसके बीच का म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन पूछा हुआ है। तो जैसा कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ कहता है कि इफ there are two charges Q1 and Q2 placed at a distance of r, then there will be a force F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon r square, and this constant has a value of 9 into 10 to the power 9. Put all the values. 9 into 10 to the power 9. Q1 is 6.5. Q1 is 6.5 into 10 to the power minus 7. Q2 is 6.5 into 10 to the power minus 7 whole upon r square. R is your 50 centimeter, but you have to place in meters. So divided by 100 is equal to 0.5 meter. 0.5 का square. Now you have to solve this. So I'm using calculator. You have to calculate by own. So it is 9 into 6.5 into 6.5 and divided by 0.5 square. So 1521 into 10 to the power 7 7 14 and 9. This is your minus 5. So 1.5 into 10 to the power minus 2 Newton. This is electrostatic repulsion. What is next? The radii of A and B negligible compared to distance. It means you don't have used this radius. This is negligible compared to the distance. Also compare this force with their mutual gravitational attraction if each weighs 0.5 kg. Now come to class 11th. In class 11th, if there are two masses m1 and m2, then there will be a force of attraction whose value is g m1 m2 upon r square. So g is a constant whose value is 6.67 to 10 to the power minus 11. m1 is 0.5 kg, m2 is 0.5 kg whole upon r is your 0.5 square. So this square will be cancelled. So F gravitational, this is gravitational, this is electrostatic. So F gravitational is 6.67 into 10 to the power minus 11. So as you can see, F gravitational is very much less as compared to F electrostatic. So what is next? Second part is the B part. What is the force of repulsion if each sphere is charged double? It means Q1 Q2 को हम डबल कर देंगे. The above amount and the distance between them is halved. तो आपको Q1 इक्वल्स टू Q2 को डबल कर देना है. ये आपको डबल कर देना है. लाइक पहले था आपका 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड R जो है वो 50 सेंटीमीटर बाई 2 दैट इज 25 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो कर लेते हैं. तो हो जाएगा F इज इक्वल टू, कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे,
ठीक है। Q1 को आप 2Q1 रखेंगे, Q2 को 2Q2 होल अपॉन R को R/2 का स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4, 4 एंड ये 2 भी ऊपर आ जाएगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी जो भी फोर्स होगा वो 4 4 ज़ा 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स पुराना फोर्स, ये आपका पुराना फोर्स है और 16 टाइम्स हो जाएगा। तो पुराना फोर्स आपका आया था 1.5 इंटू 10⁻²। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.24 न्यूटन आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसी में एक पार्ट और है। द टू स्फेयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। तो जब हम वाटर में रख देते हैं या किसी मीडियम में रख देते हैं तो वो जो फोर्स है वो उसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। मतलब अगर वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, सपोज आपके कोई दो चार्जेस हैं और उनको एयर में रखा गया है, उनके बीच अगर फोर्स 80 न्यूटन का लग रहा है, तो अगर आप उन चार्जेस को वाटर में प्लेस करोगे, सेम चार्ज सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डिस्टेंस है बीच में, बट अगर वाटर में प्लेस कर दिया तो उसका फोर्स जो है 80 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, यानी 1 न्यूटन हो जाएगा। तो वाटर के अंदर, इन वाटर, तो F इज इक्वल टू F इन एयर डिवाइडेड बाय वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड एयर में फोर्स है 1.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 80। तो आप फोर्स आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 1.5 डिवाइडेड बाय 80, तो ये है 0.01875 इंटू 10⁻²। तो आप 2 डेसिमल इधर बढ़ा लो, तो 1.87 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ये एफ इन वाटर हो गया।